नमस्कार सभी को, डेयर टू ड्रीम में आपका स्वागत है। भारत में त्योहारों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ 7 वार 9 त्योहार मनाए जाते हैं। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी या कथा जुड़ी हुई है। बिना किसी पौराणिक कथा के कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। जिस तरह होली होलिका दहन पर, राखी इंद्र की जीत पर मनाई जाती है, उसी तरह दीपों का त्योहार दिवाली भी किसी पौराणिक कथा के आधार पर मनाई जाती है। दिवाली मनाने के पीछे कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। सब लोगों का अलग अलग मानना है। सबसे प्रचलित है राम के वापसी अयोध्या लौटने पर दीपावली मनाई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी दिवाली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं दीपावली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से बहुत खुश हो उठे थे। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष ये प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। वहीं अन्य प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार महाकाव्य महाभारत के अनुसार पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के पश्चात पांडवों की वापसी के रूप में भी मनाया जाता है। इससे जुड़ी एक और कथा के अनुसार मान्यता है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से जब स्वर्ग श्री विहीन हो गया तो देवी लक्ष्मी भी वहां से चली गई। तब भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। इसमें से कई रत्न निकले, साथ ही देवी लक्ष्मी जी भी उत्पन्न हुई। उस समय भगवान नारायण और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। तब से दीपावली मनाई जा रही है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और जो लोग उनकी पूजा करते हैं वह आगे के वर्ष के दौरान मानसिक और शारीरिक दुखों से दूर सुखी रहते हैं। आज हम आपको दीपावली से जुड़ी हुई राजा बलि की कथा सुनाते हैं। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक पूछा, हे भगवान, आप मुझ पर कृपा करें, कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताएं जिसके करने से मैं अपने नष्ट हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर सकूं, क्योंकि राज छूट जाने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मेरे परम भक्त दैत्यराज बलि ने एक बार 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया। 99 यज्ञ तो उनके अच्छे से पूर्ण हो गए, परंतु 100वां यज्ञ पूर्ण होने ही वाला था। उसी समय इंद्र को चिंता सताने लगी कि कहीं बलि उनका स्वर्ग उनसे छीन न ले, और इसी चिंता के वशीभूत होकर इंद्र बाकी देवताओं को लेकर शीघ्र सागर निवासी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर वेद मंत्रों से स्तुति की और अपने कष्ट की सारी बातें भगवान विष्णु को सुनाई। यह सुनकर भगवान ने उन्हें कहा, तुम निर्भय होकर अपने लोक में जाओ, मैं शीघ्र तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूंगा। इनके चले जाने के बाद भगवान ने वामन का अवतार धारण कर बटुक वेश में राजा बलि के यज्ञ में प्रस्थान किया। राजा बलि को वचनबद्ध कर श्री विष्णु ने 3 पग भूमि उनसे दान में मांगी। बलिदान का संकल्प करते ही भगवान ने अपने विराट रूप से एक पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में अंतरिक्ष और तीसरे पग में चरण उसके सिर पर रख दिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उनसे वर मांगने को कहा, तो राजा ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से मावस तक अर्थात दीपावली तक इस धरती पर मेरा राज्य रहे। इन 3 दिनों तक सभी लोग देव दान कर लक्ष्मी की पूजा करें और उनके घर में लक्ष्मी का वास हो। राजा द्वारा याचित वर को देकर भगवान ने बलि को पाताल का राज देकर पाताल भेज दिया। राज्य जब बलि को मिला तब वहाँ उत्सव मनाया गया। तब से दीपावली की शुरुआत हुई। उसी समय से देव के संपूर्ण लोग इस पर्व को मनाते चले आ रहे हैं। अतः सभी प्राणियों के लिए इस पर्व को मनाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।